नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर राजेश पांडे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास समास के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें प्रत्येक परीक्षा में समास से 2-3 नंबर आता है और शब्द निर्माण की एक प्रमुख विधि है। अब समास किसे कहते हैं, उसके लिए हम बता दें कि सबसे पहले समास के शाब्दिक अर्थ को समझना। समास समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्ती यानी समास क्या है? संक्षिप्तीकरण है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसको छोटा किया गया और प्रभावशाली किया गया तो बना राजपुत्र। तो यहाँ दो पद है, पद दो, पहला है राज और दूसरा है पुत्र। तो राज है पूर्व पद और पुत्र है उत्तर पद। पुत्र है उत्तर पद। तो राजपुत्र में पूर्व पद है राज और पुत्र है उत्तर पद, यानी दो पद मिल करके बना है राजपुत्र। राजा का पुत्र, उसको छोटा कर दिया राजपुत्र। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा है, आप नोट करते ही चल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे हर फन मौला। तो हर फन मौला, तो ये 3 शब्द है। तो ये भी इसमें देखिए, हर फन मौला, ये 3 शब्द है। तो इसमें है हर फन में मौला। हर माने प्रत्येक, फन माने कला, मौला माने जानकार। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही पद का मेल हो, कभी कभी 3 पद का मेल होता है। तो समास संक्षिप्तीकरण है और वो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो इतना पता चल गया। अब देखिए समास के प्रकार, तो हमने स्पष्ट लिख दिया है कि समास का 6 प्रकार है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि। अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार यूं बना है। क्यों बना? क्योंकि तत्पुरुष के भाग है कर्मधारय और द्विगु। जो तत्पुरुष है उसी का भाग कर्मधारय और द्विगु है। जैसे पूछ लिया जाए कर्मधारय किस समास से मिल, मतलब किस समास का भाग है, तो होगा उत्तर तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। तो इस नाते इसी तरह चार्ट बना दिया। इससे स्पष्ट है कि समास के 6 प्रकार हैं। उसमें से पहला है व्ययीभाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि। तो अब इसमें किसी का पूर्व पद प्रधान होता है और किसी का उत्तर। जैसे अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान, एक प्रश्न पूछ लेता है, पूर्व पद यानी देखिए, अगर मान लो इस भाव, एक उदाहरण देते, यथाशक्ति, तो शक्ति जो है उसकी विशेषता यथा बना है, पूर्व पद था। अभी मैं स्पष्ट एक एक समास करूंगा। अब तक पुरुष में उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में
दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान किसी तीसरे पद की प्रधानता, तीसरे पद की प्रधान, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ ये मान लो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो नील पूर्व पद हो गया और कंठ उत्तर पद हो गया। तो नीलकंठ में कंठ की विशेषता बता रहा है नील, यानी नीला कंठ। तो ऐसे इसे कर्मधारय समास होना चाहिए। जब किसी शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध हो या विशेषण विशेष संबंध हो तो वह कर्मधारय समास होता है। अगर बहुब्रीहि विकल्प में नहीं रहेगा तो कर्मधारय उत्तर होगा। लेकिन देखिए ना नील प्रधान यहाँ है ना कंठ, यहाँ प्रधान हो गया नीलकंठ माने भगवान शंकर, तीसरे पद की प्रधान, न ये पद प्रधान न ये पद प्रधान, इस पद नीलकंठ यानी भगवान शंकर। इस नाते ये जो है बहुब्रीहि समास हो गया। जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे ठंडा गरम, ठंडा गरम। अब इसमें देखिए हाइफन लगा हुआ है, तब बराबर प्रभाव के दोनों शब्द हैं, जैसा माता पिता। यहाँ पर देखिए ये भी पद, दोनों पद प्रधान है। इस नाते यहाँ पर द्वंद्व समास, जैसे द्वंद्व समास में 3 प्रकार का द्वंद्व होता है। अब जब द्वंद्व इसी समय देखिए द्वंद्व क्या प्रकार का होता है? 3। जैसे वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। वैसे तो यूपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता है कि कौन समाहार द्वंद्व है, कौन वैकल्पिक, कौन इतरेतर, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। अब वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा से जब 2 पद हों और उनका विग्रह करने पर या अथवा आए तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे ठंडा और गर्म नहीं होता, ठंडा या गर्म होता है। कोई आपसे पूछेगा क्या लेंगे आप, ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे? तो जब अथवा से होगा टूटेगा तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। जबकि इतरेतर द्वंद्व में और से टूटेगा। देखो माता या पिता नहीं, माता और पिता, तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होगा। जब यहाँ और से टूटेगा तो हाँ इतरेतर द्वंद्व होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। समाहार द्वंद्व जल्दी नहीं आता है। समाहार द्वंद्व की विशेषता यह है कि ज्यादातर ये सेंटेंस में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया गया, जैसे देखिए हाथ पांव, पांव, सांप बिच्छू, सांप बिच्छू, घर द्वार, घर द्वार इत्यादि। जैसे यहाँ पर नून तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नून तेल। तो यहाँ समझिए यहाँ नून तेल नहीं। जैसे आपसे पूछा कोई कि कितना कमा लेते हो भाई, तो आप कहते हैं भैया इतना कमा लेता हूँ कि हमारा नून तेल चल जाता है। तब नून तेल चलने का मतलब ये रोज नून तेल थोड़ा खाया जाता है। ये समाहार द्वंद्व है, इसमें सभी भोजन की खाद्य प्राप्त, यानी कि हम सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर है। नून तेल, दाल रोटी चल जाता है। तो यहाँ दाल रोटी भी, यहाँ दाल रोटी आ गया तो यहाँ भी ये समाहार द्वंद्व है। दाल रोटी, नून तेल, यदि कि हमारा घर द्वार छूट गया, यानी यहाँ घर द्वार केवल घर द्वार नहीं है, सभी कुटुंब के लोग घर द्वार है, मतलब घर द्वार समाहार द्वंद्व। कहीं उस बाग में मत जाओ, बहुत सांप बिच्छू हैं। तो यहाँ सांप बिच्छू यानी खतरनाक जगह है। यहाँ केवल सांप बिच्छू ही नहीं है, देखिए कि मार करके उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिया। तो हाथ और पैर नहीं तोड़ा, यहाँ केवल यानी कि बहुत मारे हैं।
तो यहाँ पर हाथ पैर होगा, तो हाथ पांव, सांप बिच्छू, घर द्वार, नोन तेल, दाल रोटी, ये समाहार द्वंद्व। और ऐसे द्वंद्व जो और से टूटे वो जो होते हैं वो इतरेतर द्वंद्व होते हैं। कोई भी और से जो टूटने वाला है वो इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। अब जैसे राजा प्रजा सुख दुख सभी, जैसे राजा प्रजा सुख दुख, तो राजा और प्रजा सुख और दुख। जब अभी क्लियर करूंगा एक एक समास, समझ में आ गया होगा। ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और ये जो ज्यादा पहचान ये भी है कि इसके बीच में दोनों पदों के बीच समान, जो समान प्रभाव के हैं तो इसमें हाइफन लग जाता है, चाहे ये विलोम होंगे चाहे ये पूरक होंगे। जैसे ठंडा गर्म विलोम है, शीत उष्ण विलोम है, अच्छा बुरा विलोम है, सुख दुख विलोम है। तो ये सब जो है वो वैकल्पिक द्वंद्व आएगा, सुख या तो ठंडा या गर्म। और इतरेतर द्वंद्व में और से टूटेगा। जब भी हम कोई ऐसा शब्द कहेंगे जैसे माता और पिता, और जो भी शब्द और किससे टूटेगा, जैसे कह दिया पाप पुण्य, तो यहाँ और से नहीं टूटेगा, यहाँ या पाप या पुण्य। लेकिन अब बहुत से शब्द हैं, लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी, लोटा या डोरी नहीं होगा। अगर पूछ लिया जाए नदी नाले, पति पत्नी, बच्चे बूढ़े, तो नदी और नाले, पति और पत्नी, बच्चे, इस तरह हमने द्वंद्व समास के लिए किया। बहुव्रीहि समास अंत में बताया गया। अब देखिए क्यों, क्योंकि सभी समास बहुव्रीहि समास, जैसे अपने ही भाव भी बहुव्रीहि हो सकता है, तत्पुरुष भी बहुव्रीहि हो सकता है, द्वंद्व भी बहुव्रीहि, कर्मधारय भी बहुव्रीहि। कहते हैं हर समास समझने के बाद ही हम बहुव्रीहि समास समझ सकते। तो अभी तक तो ये मेन बात हमने जो बताई वो ये है कि समास संक्षिप्तीकरण है। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जब हम समास को तोड़ते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, और जब हम संधि को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। जब समास के पदों को अलग अलग करते हैं, जैसे राजा का पुत्र, ये विग्रह है। अब देखिए समास का हमने 6 प्रकार बताया। अब पहला है अव्ययी भाव समास, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और देखिए मैं बता दे रहा हूं किसका, जो मैं बता रहा हूं जुगाड़ बता रहा हूं, ये कभी गलत नहीं होगा। देखिए शब्द से आ धन व्यय और धन भाव। भाव माने आप समझ गए हैं, भाव होता है, व्यय माने होता है खर्च, आ माने नहीं। जहां खर्च होने का बोध ना हो, यानी कि जहां जो भी शब्द हो वो 100% हो, तो वहां अव्ययी भाव। अब देखिए कोई भी शब्द मैं लिखूंगा वहां समझना, जैसे कह दिया प्रति नामक उपसर्ग लग गया तो वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक। अब इसे प्रतिधन एक है, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरूप, ये सब अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन माने रोज रोज आ रहा है, किसी दिन गैपिंग नहीं है। प्रत्येक माने कह दिया जाए यहाँ बैठे सभी लोगों को, प्रत्येक लोग को लड्डू दिया जाए, तो 100% का भाव, यहाँ 100% का भाव हमेशा होगा। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अनुकूल भी है, अनुकूल भी अव्ययी भाव समास है, और प्रतिकूल, अनुरूप भी और प्रतिरूप भी, प्रतिरूप भी और अनुरूप, अनुरूप। यानी यहाँ देखिए अनुकूल और प्रतिकूल, जो 100% फेवर में हो, जैसे वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहो, यानी इतना अनुकूल चाहे गलतो हो भक्त हो जाओ, तो अनुकूल। और प्रतिकूल माने अच्छो बात करें फिर भी तुम विरोध करो, तो वहां प्रतिपक्ष भी अव्ययी भाव। जब 100% समर्थन
या 100% विरोध की बात आएगी तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। तो जैसे प्रति लग गया तो होगा। अब दूसरा शब्द देखो यथा, अगर किसी शब्द का पूर्व पद यथा है तो वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए समझिए, यथा, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा विधि। तो जहां भी यथा लग गया, भाई हम दान यथाशक्ति देते हैं, जितना हो पाएगा पूरा यथाशक्ति प्रयास करेंगे। हम कहते हैं यथाशक्ति, यथाक्रम, क्रम जितना हो सके अच्छा, यथा विधि, विधि जितनी, तो यथा लग गया तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ 100% का बोध हो। जैसे और बे लग जाता है, बे लग जाता है वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। बेखटक, बेखटक, हम अपने घर में बेखटक आते हैं। बेधड़क, बेशर्म, बेहया, जिसके तनिको हया नहीं है, शर्म नहीं है, वो बेशर्म है। और बेहया है, कोई धड़क नहीं है, कोई खटक नहीं, अपने घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, बेधड़क, बेखटक। तो यहाँ 100% का बोध होगा। जहां बे लग जाता है वो अवश्य ही अव्ययी भाव समास। जहां यथा लग जाता है, आजीवन, ये भी अव्ययी भाव है। आमरण, ये भी अव्ययी भाव समास, यानी आजीवन माने जब तक रहेंगे तब तक, और जब तक मर नहीं जाते, आमरण। तो आजीवन, आजीवन, आमरण। एक शब्द है यावज्य जीवन, बहुत कठिन है, यावज्य जीवन, ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अब जैसे आ गया कोई भी, बेखटक, बेधड़क, बेशरम, बेहया, अब बे से और क्या होगा? तो यथा आ गया, बे आ गया, प्रति आ गया, आजीवन, आमरण। कोई भी शब्द ऐसा आए जिसमें 100% का बोध हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन नहीं समझ पाया प्रश्न करिएगा तो हम बताएंगे कि कमेंट के माध्यम से कि अव्ययी भाव में ऐसे शब्द जिसमें 100% का बोध हो वो अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा विधि, यथा संभव। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, अनुकूल, अनुरेखण, कुछ भी होगा, अनुप्रति, ये सब जब लगेगा तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। किसी के मन में अगर कोई भ्रम होगा तो वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछेगा, हम बता देंगे। इसके और शब्द मान लो प्रतिदिन है, आमरण है, अनुकूल है, बहुत सारे शब्द हमने बता दिए, इसी में से आएगा। जैसे एक चीज, हाँ एक चीज और नहीं बताए थे, वो जैसे जब वही शब्द रिपीट करते, जैसे रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, सब यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। वही चीज अगर रिपीट करता है, रातों रात, रात, इसका विकास रातों रात होता है, दिनों दिन हो रहा है। हमारा काम गए कहीं तहसील में गए और हमारा काम हाथों हाथ हो गया तो 100%, यानी कहीं काम रुक नहीं रहा, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। हमारे समझ से समझ में आ गया होगा। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, इसको हम बताएं। देखिए ये बहुत बड़ा समास है, तत्पुरुष। अब ये विभक्तियों का लोभ इसमें होता है तत्पुरुष में। जिस समास में उत्तर पद प्रधान और विभक्तियों का लोप, तो कौन विभक्ति? कर्ता का नहीं लोप होगा और संबोधन का नहीं लोप होगा। यानी तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप। कर्ता ने कर्म, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। अब आप नोट करते जाइए, समझते जाइए। कर्म तत्पुरुष यानी को का लोप होगा। कर्ता ने कर्म को, जो भी शब्द आएगा उसमें को का लोप होगा। कोई भी शब्द आप सोचिए, जैसे कहिए विषधर, विष को धारण करने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। पाकेट मार, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला। गगन चुंबी,
गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो जब कि इन शब्दों में का आप विग्रह करेंगे तो को आएगा, और को का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास होगा। इसे द्वितीय भी कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं या कर्म तत्पुरुष कहते हैं। विषधर माने विश्व को धारण करने वाला। गिरह कट, हाँ यहाँ चुन गए, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। जब पहले कच्चा घर होता था तो गिरह वही छोटा सा काट लेते थे, सेंध गिरह कट। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला। गगन चूम, गगन को चूमने वाला। तो जब को का लोप होगा वहां कर्म तत्पुरुष होगा। अब अगला देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर से का लोप होगा। अब से दो अपादान में भी से है, अभी बताएंगे पचई है पंचई, अपादान में भी से है और करण में भी से है। कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये जो से है इससे द्वारा का बोध होता है, और इस से अलगाव का बोध होना चाहिए, अलगाव का। तो जब अलगाव का बोध हो जाए तो वहां अपादान, जैसे हो गया पेड़ से पत्ते गिरते, तो यहाँ से अलगाव का बोध। और कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा गया तो यहाँ द्वारा बोध हो रहा है। तो जैसे यहाँ अब पहले करण समझ लीजिए तो अपादान के बाद में समाया है। जैसे आ गया करण में शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, मदान, मदान, कामचोर। अब जैसे ये शब्द आ गए शोकग्रस्त, मदान, कामचोर, ये सब देखो से का लो, शोक से ग्रस्त यानी शोक के द्वारा ग्रस्त, मदान मद से अंधा यानी मद के द्वारा अंधा। तो यहाँ पर जब हम से का लोप होता है तो वहां पर करण होता है, लेकिन अगर अपादान कहेंगे, अपादान इसी में समझ जाइए वैसे ही, यहाँ बीच में करण अभी बताएं। अगर कह दे हम कि अलगाव का धनहीन, कर्महीन, जलहीन, बुद्धिहीन, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग है, धनहीन धन से हीन है, कर्महीन कर्म से हीन है, अलग है, जलहीन जल से हीन है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पूरा मिटा दिया जाएगा। तो तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया कर्म में, कर्म कर्ता ने कर्म, तो कर्म का लोप होगा तो को का होगा। अब देखिए एक और छूट गया है इसमें, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी संप्रदान, इन शब्दों में के लिए का लोप होगा। जैसे कृष्णार्पण, कृष्णार्पण तो कृष्ण के लिए अर्पण। रसोई घर, अब रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए देवालय, न्यायालय, रसोई देवालय, न्यायालय, रसोई घर। अब पूरा हम नहीं बता रहे हैं, आप अपने किताब से देखिए। देवालय, देव के लिए आलय, के लिए का लोप, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इस तरह यहाँ पर के लिए का लोप होगा, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। चतुर्थी, पंचमी बताई कि ये थे जब अलगाव का बोध होगा। अब षष्टमी होगा, षष्ठी होगा संबंध तत्पुरुष, का के की का लोप। जैसे राजकन्या, जैसे ये शब्द आ गया राजकन्या, भूदान, गुरु सेवा। तो राजकन्या माने राज की कन्या,
राजा की कन्या। गोदान माने भू का दान, भू का दान, गुरुदेव गुरु की सेवा। तब जिस शब्द में का, के, की का लोप हो रहा है वो संबंध तत्पुरुष है। अब अधिकरण, अंतिम में अधिकरण तत्पुरुष है, इसमें में पय पर का लोप होता है, में पर का लोप। जैसे कोई भी शब्द हो, नरोत्तम, रणवीर, नरोत्तम, नर में उत्तम, रणवीर, रण में वीर। तो जब विभक्तियों का लोप होगा तब वहां तत्पुरुष समास होगा, और विभक्तियों में भी कर्ता और संबोधन का लोप नहीं होगा। तो इस तरह हमने आपको तत्पुरुष समास बता दिया। सबसे बड़ा यही था। आते के बहुत ही आसान है, जब आप करेंगे कर्मधारय समास में। देखिए यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और शब्द में विशेषण, विशेष संबंध या उपमा, उपमेय, उपमेय, उपमान संबंध। जब वो शब्द हो और उसी शब्द में शब्द की विशेषता बताने वाला भी शब्द हो, तो वहां जैसे हो गया मान लो घन श्याम, तो श्याम है घन। अब कोई जरूरी नहीं कि विशेषण पहले हो विशेष बाद में हो, उपमेय पहले में हो उपमान बाद में, ऐसा जरूरी नहीं। उपमेय और उपमान दोनों ही जब एक शब्द में रहेंगे तब वहां पर अवश्य ही कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए महाकाव्य, महाकाव्य, महाकवि, और उसके बाद नील कमल, महावीर, घन श्याम, चरण कमल, चरण कमल, कोई राजीव लोचन, या आप देखिए नीलकंठ, परमानंद, महादेव, नीलकंठ, परमानंद, अधमरा। अब इससे आप समझिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बहुत लोगों की आती है कि इसमें बहुत सारे शब्द बहुब्रीहि के भी हैं। तो अगर बहुब्रीहि विकल्प में दिया है और हो रहा है वो बहुब्रीहि, तो कर्मधारय नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए महाकाव्य, काव्य की विशेषता बता रहा है महा, तो यहाँ कर्मधारय। कवि, कवि की विशेषता बता रहा है महा, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, तो उत्तर पद की प्रधानता, तो ये इसकी विशेषता है। तो महाकवि, नील कमल, कमल नीला, महावीर कितना, महावीर, श्याम घन मतलब बादल की तरह श्याम, कमल चरण, चरण कमल, कण। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि कर्मधारय के बहुत सारे शब्द जो हैं वो बहुब्रीहि में चले जाते हैं। जैसे महावीर अर्थात हनुमान जी, महावीर बिनमऊ हनुमान। तो अगर विकल्प में महावीर आ गया, महावीर कौन सा समास है, और विकल्प में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों आ गया, तो कर्मधारय कट जाएगा और उत्तर उसका हो जाएगा बहुब्रीहि, अर्थात तीसरा बन रहा तो बहुब्रीहि। ऐसे घनश्याम, घनश्याम भी भगवान श्री कृष्ण को कहते। अब लेकिन अगर परमानंद है, परमा आनंद कितना, परम धन आनंद बराबर परमा, कर्मधारय समास। मरा कितना, अधमरा, मरने की विशेषता बता रहा है कि अधमरा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। तो ऐसे शब्द जिसमें उपमेय और उपमान, विशेषण विशेष संबंध दोनों ही शब्द हो, तो कर्मधारय होगा। माने विशेषता वाला शब्द और विशेषता बताने वाला शब्द दोनों अगर एक ही शब्द में उपस्थित हैं तो वहां कर्मधारय समास होगा। लेकिन बात वही है कि कर्मधारय समास के बहुत सारे शब्द बहुब्रीहि है, और बहुब्रीहि जो है
तो उत्तर बहुब्रीहि ही मारा जाएगा। परीक्षा में कर्मधारय और बहुब्रीहि अगर दोनों देगा और अगर बहुब्रीहि हो रहा है विकल्प तो बहुब्रीहि मारा जाएगा। इसमें बहुत लोग डरते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आता, डरने की बात है, सारा स्पष्ट रहेगा। अगर अर्थात किसी, जैसे नीलकंठ आ गया और बहुब्रीहि विकल्प में नहीं है तो ये कर्मधारय है, लेकिन अगर बहुब्रीहि विकल्प में है तो ये बहुब्रीहि समास, तो इसका उत्तर मारा जाएगा। अब प्रैक्टिस कराएंगे तो स्पष्ट होगा। अगला सेशन समास के प्रैक्टिस का होगा, बहुत सारे सवाल कराए जाएंगे। अब देखिए अगला समास तो द्विगु समास है। इस द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, जैसे त्रिदेव, त्रिलोक, और मान लो अष्टाध्यायी, तिरंगा, पसेरी, पसेरी कठिन है, पसेरी, और मान लो त्रिभुज, पंचानन, पंचानन, पंचमुख, कोई भी चौराहा, तिराहा, अगर पहला पद संख्यावाचक है तो वहां द्विगु समास होगा। त्रिलोचन, सहस्त्राभाव, तमाम होगा, जिसमें अष्टभुजी या अष्टभुजा। तो अब देखिए इसमें भी वही दिक्कत है कि द्विगु समास के बहुत सारे शब्द बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। जैसे त्रिदेव, तीन थे, तो तीन देव है तो ये बहुब्रीहि नहीं होगा, ये द्विगु ही रहेगा। कारण त्रिदेव कोई एक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन का समाहार है त्रिदेव। ऐसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक पुस्तक विशेष है, पाणिनि की पुस्तक है जो अष्टाध्यायी है। तिरंगा, तिरंगा भी बहुब्रीहि हो जाता है। इसमें दिक्कत है, तिरंगा बहुब्रीहि क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो जैसे तीन रंगों का समाहार होगा तो वो तिरंगा, कह दिया जाए कि हमारा पर्दा तिरंगा है, तो वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन अगर तिरंगा अलग से आ गया तो वो बहुब्रीहि समास होगा। सेंटेंस में जैसे कह दिया गया, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले, पीतांबर तन पर। तो यहाँ पीतांबर जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात बहुब्रीहि नहीं होगा। यहाँ पीतांबर जो है, यहाँ का जो पीतांबर है वो कर्मधारय समास है। पीला अंबर, पीतांबर यानी जिसका कपड़ा पीला हो। तो हम कपड़ा पीला पहन लें तो हम कृष्ण भगवान नहीं बन जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिनका पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वो हमेशा द्विगु समास की श्रेणी में आएगा। द्विगु समास में जैसे दोपहर, अब ये प्योर, छमाही, छमाही, नवग्रह, ये सभी द्विगु समास है। दोपहर, छमाही, नवग्रह, त्रिदेव, त्रिलोक, अष्टाध्यायी, तिरंगा, त्रिभुज, पांच पसेरी, पांच शेरों का समाहार। जहाँ पांच पसेरी, फिर एक पसेरी आलू दे दीजिए तो 5 किलो दे देगा। तो पसेरी, पांच शेरों का अंक प्रधान है। पंचानन, पंचमुख, खैर ये भी बहुब्रीहि हो जाए, पंचानन पंचमुख। तो यहाँ पर भगवान शंकर के 5 आनन है। पंचमुखी रुद्राक्ष आपने सुना होगा। चौराहा ये द्विगु समास है। तिराहा द्विगु समास है। लेकिन देखिए चतुर्भुज,
द्विगु समास है। और चतुर्भुज बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि अर्थात भगवान विष्णु, जबकि त्रिभुज द्विगु समास है, वो बहुव्रीहि समास नहीं है, क्योंकि त्रिभुज कोई पौराणिक व्यक्ति नहीं है, स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है कि कहते त्रिभुज। तो लेकिन अष्टभुज या अष्टभुजी ये दुर्गा जी को कहते हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। तो बहुव्रीहि आप समझिए द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो वो द्विगु होता है, लेकिन उसी द्विगु समास में जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। ये आसान है, पहले भी बता दिए थे, इसका फिर बताने की जरूरत नहीं है कि जब दो पद दोनों बराबर स्थिति के हो, यानी दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, छल कपट, अपना पराया, रोटी कपड़ा, नून तेल, ठंडा गरम, और कोई भी हो, जब बताए थे आपको कि इतरेतर द्वंद्व और से टूटेगा, जैसे अब आ गया यहाँ अपना पराया, अपना या पराया, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा समाहार, सांप बिच्छू, ये सभी आइफन रहता है और बराबर पावर के दोनों शब्द रहते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ जाएंगे। इसमें ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि कौन इतरेतर है कौन समाहार, लेकिन समझते रहिए। अगर इतरेतर है तो और से विग्रह होगा, वैकल्पिक है तो अथवा से विग्रह होगा, और समाहार द्वंद्व है तो उसका समाहार का मतलब इकट्ठा, इकट्ठे होने का बोध होगा। जैसे सांप बिच्छू, हाथ पैर, घर द्वार इत्यादि जो शब्द हैं वो समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। नून तेल ये समाहार द्वंद्व। अब अंतिम है बहुव्रीहि समास। तो इस समास में, इसी समास के नाते बहुत सारे लोग दिक्कत में रहते हैं कि कैसे सही होगा। जैसे मान लो नीलकंठ, चक्रधर, चक्रपाण, विषधर, दशानन, अब सुलोचना, और मैंने बता तिरंगा, चतुर्भुज, महादेव, मृत्युंजय, मृत्युंजय, गिरिधर, पंचानन, खड़मुख, कार्तिकीय भगवान को कहते हैं खड़मुख, पंचानन शंकर को कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं, चतुर्मुख। अब इसमें बहुत कुछ कठिन भी है, पहले इतना समझिए। नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर, चक्रधर कृष्ण को भी कहते हैं, विष्णु को, चक्रपाण भी वही है, विषधर सांप को कहते हैं। इन्हें बहुत लोग कहने लगते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान विषधर नहीं है। विषधर क्या है? यह सर्प। नीलकंठ है शंकर भगवान, विष को धारण किए समाज कल्याण के लिए, तो विषधर हो, विषधर नहीं हुए, नीलकंठ हो गए। और विषधर क्या है? सांप। दशानन रावण को कहते हैं। सुलोचना जिसकी बहुत सुंदर आंखें हो, लोचन माने आंख, सुलोचना मेघनाद की पत्नी। अब यहाँ मेघनाद, मेघनाद, अब ये भी क्या है? रावण का पुत्र है, रावण का पुत्र, ये भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऐसा जिसका गर्जना बादल के भांति हो, नाद।
तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, चतुर्भुज भगवान विष्णु को, महादेव शंकर है, मृत्युंजय भगवान शंकर है, गिरिधर कृष्ण भगवान है, पंचानन 5 है आनंद जिसके, हनुमान जी का पंचानन आप है, और शंकर भगवान को पंचानन कहते हैं क्योंकि रुद्र के अवतार वो भी हैं। खड़मुख कार्तिकीय भगवान, इनके 6 मुख। चतुर्मुख, ये समस्त समास जो है वो बहुब्रीहि समास है, लेकिन बहुब्रीहि में कुछ कठिन है, जैसे मिठ बोला, मिठ बोला, मीठा बोलने वाला, अर्थात एक नहीं विशेष कैटेगरी के लोग, तो ये भी आता है बहुब्रीहि। मिठ बोला, मृदुभाषी, चौलड़ी यानी 4 लड़की माला, विशेष। सतखंडा, सतखंड ये भी विशेष प्रकार का विभाग है। तो चौलड़ी हुई, सतखंडा हो गया, मृदुभाषी हो गया, मिठ बोला हो गया, विशेष प्रकार का जो भी रहेगा वो भी बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमने पढ़ाया, उसको फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं 5 मिनट में। आशा है कि समाज को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस सेशन के दौरान आप हमसे लाइव जुड़िए, लाइव जुड़ते नहीं है तो आपके समस्त समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। जैसे पहला है समास, तो उसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो समास कहलाता है। और समास जब बोला जाता है उन शब्दों को, उत्तर पद और पूर्व पद को, तो उसे विग्रह कहा जाता है। और समास का उल्टा व्यास होता है और विग्रह भी हो सकता है। समास का उल्टा व्यास, समान माने संक्षिप्त और व्यास माने बड़ा, मतलब विस्तृत। तो अब मैंने बताया कि समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, और उसी में कर्मधारय और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि। और फिर हमने एक एक समास की अलग अलग व्याख्या की। आशा है समास समझ में आया होगा। जो समास में चीज समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कोई भी शब्द आप कमेंट के, उसका उत्तर मैं वहीं दे दूंगा, और नहीं तो फिर लाइव क्लास में जब आप हमसे सीधा जुड़ेंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान होगा। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।